हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। तो पहले हम फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज फोर्स इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जब भी फोर्स इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज वी कॉल इट कांटेक्ट फोर्स। माने अब कोई भी चीज को खींचने या ढकेलने के लिए को फोर्स कहते हैं सिंपली। और कोई भी दो बॉडीज के बीच में जब डायरेक्ट कांटेक्ट बनता है फोर्स का, उसको कहते हैं हम कांटेक्ट फोर्स। तो फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो, क्वांटिटीज जो भी है दो प्रकार के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। पर अगर कोई भी क्वांटिटी को बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो इसका मतलब वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो वो है वेक्टर क्वांटिटी। और एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स आर न्यूटन। तो न्यूटन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सीजीएस यूनिट्स आर डाइन। तो 1 डाइन इक्वल्स टू 10⁻⁵ न्यूटन्स। या आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स। ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि होता है दो चार्जेस के बीच में। और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में। और एक वीक फोर्स है जो कब अराइज होता है सर्टेन रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस, माने कोई रेडियो एक्टिव डीकेइंग प्रोसेस के जब भी फोर्स होता है वो वीक फोर्सेस होता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन होगा देखो कि इज इट इजियर टू पुश एन ऑब्जेक्ट और पुल इट। तो इसका आंसर क्या होगा? क्यों डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी से छोटा है तो उसको पुल करना है। सपोज हम एक कार्टून ले लेते हैं, इसको पुल करना इजी होगा, पुश भी कर सकते हैं लेकिन पुल करने में ज़्यादा कम एनर्जी लगती है। और अब हम वो एक लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो कि हमसे लार्ज है, समझो समझो कि एक अलमारा ले लिया हमने आयरन का। तो वो हमसे ऑब्वियसली लार्ज होगा, तो उसे पुश करना इजी होता है पुल करने से। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वो छोटा हुआ तो उसे पुल करना इजी होगा, और बड़ा हुआ तो पुश करना इजी होगा। और अब हम देखते हैं वेट। तो वेट क्या है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन दैट अर्थ एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड वेट। या फिर हम कोई फिजिक्स में देखो कोई भी चीज का हम डेफिनेशन से भी फॉर्मूला से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे देखो ये W क्या है? वेट। वेट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? G। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं मास। तो मास क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, या फिर इट इज द मेजर इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो दैट इज देखो जितनी ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उसको इतनी ज्यादा इनर्शिया होगी। तो अब एसआई यूनिट्स क्या है मास के? कि जी है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट है ग्राम। तो सबको पता है कि 1 किलो होता है 1000 ग्राम्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 kg इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम्स। तो वही 1 ग्राम कितना होगा? 10⁻³ kg। तो देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मास और वेट के बीच में। देखो, तो मास एक है स्केलर क्वांटिटी, माने इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। और वही ये वेट है वेक्टर क्वांटिटी, माने दोनों मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मास ऑफ रिजिड बॉडीज रेगुलर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, माने देखो एक इम्पोर्टेंट है कि मास जो भी है चेंज नहीं होगा। सपोज किसी चीज का मास 1 kg है अर्थ पे, तो उसका मास मून पे भी 1 kg होगा, कोई कहाँ पे भी ले लो मास नहीं चेंज होगा। पर वेट चेंज होता है ग्रेविटी के वजह से। क्यों? क्योंकि वेट डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके लिए सिंपली। और मास को वेट को कैसे मेजर कर सकते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। और मास को कैसे करते हैं? ट्रेडिशनल बैलेंस या बीन बैलेंस से। तो इसका एसआई यूनिट केजी और ग्राम, और इसका एसआई यूनिट होगा न्यूटन। इसका सीजीएस यूनिट है ग्राम, इसका सीजीएस यूनिट है डाइन। तो मास कभी भी जीरो नहीं रह सकता, लेकिन वेट जीरो हो सकता है क्योंकि वो डिपेंड्स होता है ग्रेविटी के ऊपर। तो देखो मास डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन लोकेशन, वेट कैन चेंज, अभी बोला था प्लैनेट से प्लैनेट। तो
वेट स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है और ये ऑर्डिनरी वेइंग स्केल में यहाँ बीन बैलेंस है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इनर्शिया पे। तो इनर्शिया क्या है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप समझिए, या फिर हम ऐसे हो सकते हैं, द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम चेंज स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू और यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑब्जेक्ट कब तक उसका स्टेट चेंज नहीं करेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है। तो अब सपोज इधर टेबल पे कोई एक बुक पड़ी हुई है, वो बुक वैसे ही पड़ी रहेगी जब तक कोई फोर्स उसको हिला नहीं देता। ठीक है। तो कितने टाइप ऑफ इनर्शिया होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पहले हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टेड ऑन इट। माने अब समझिए, अब कोई घर पे कारपेट बिछाया, अब उसमें से डस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? हम उसको दीवार पे मारते हैं। तो कारपेट तो मूव होता है, लेकिन उसके जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नहीं मूव होंगे। तो देखो, डस्ट पार्टिकल्स रिमेन स्टेशनरी ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में है, तो अब मारने पे भी वो रेस्ट में ही रहेंगे, लेकिन कारपेट मूव हो जाएगा। अब inertia of motion, the tendency of a body to remain in the state of uniform motion until some external forces acted on it। माने आप समझिए, कोई भी चीज चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। देखो इनर्शिया मतलब थोड़ा आलस समझिए उसको। अब देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? अब कोई भी चीज पड़ी है तो वो पड़ी ही रहेगी जब तक उसको कोई हिला नहीं देता। इनर्शिया ऑफ मोशन माने अब कोई चलते रहे। अब हम जाते हैं कोई गाँव में, तो हम बस के ऊपर लगेज लोड करते हैं कभी कभी। तो उसको रस्सी से क्यों बांधते हैं ड्राइवर लोग? क्योंकि जब भी बस सडनली रुकेगी तो वो ऑब्जेक्ट अभी भी मोशन में होगा, तो इससे आगे गिर जाएगा वो ऑब्जेक्ट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए उसको रस्सी से बांधा जाता है। तो अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू चेंज द डायरेक्शन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड ऑन इट। माने अब आप अच्छा एक बस में जा रहे हैं, बस सीधी रोड पे जा रही है एकदम, तो अब सडनली बस ने राइट टर्न मार लिया, तो आप जाके गिरेंगे लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी स्ट्रेट ही चल रही है, पर बस मूव होने से कोई आपके ऊपर फोर्स एक्ट होगा ताकि आप लेफ्ट साइड चले जाएंगे। तो अब हम देखते हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। तो क्या न्यूटन के 3 ही लॉस ऑफ मोशन है। ये देखो इजी है, समझ लेते चलो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो पहला लॉ क्या स्टेट करता है? एन ऑब्जेक्ट at rest remains at the rest and object in motion remains in the motion until unless some unbalanced force is acted on। मतलब इनर्शिया समझिए, अब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, या कोई मूव हो रहा है तो मूव करता ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं गिरता उस पर। तो अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसकी एक फेमस इक्वेशन है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है। तो अब अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन मैंने F इक्वल्स टू एम ए। तो क्या होगा? देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी। ठीक है। तो सॉरी, एफ इज डायरेक्टली, इसमें एम कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, एम ऑफ वी माइनस यू बाई टी। तो सबको पता है ना कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वी माइनस यू बाई टी। ठीक है। तो हम वी माइनस यू बाई टी की जगह हम क्या लिख लेंगे? ए लिख लेंगे। तो अब जब भी आप ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, आपको एक कांस्टेंट आता है। ठीक है। तो वो कांस्टेंट इधर के ले लेते हैं हम, के इंटू एम में। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? हम ये कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 लेते हैं। ठीक है। तो F इक्वल्स टू 1 इंटू एम में। तो सीधा सीधा हम इसको क्या लिख सकते हैं? F इक्वल्स टू एम में। तो इसकी डेरिवेशन बहुत इजी है। तो देखो इधर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? एम वी माइनस एम यू। तो वी माइनस यू को ले लिया क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या है? वी माइनस यू बाई टी है। तो के एम में, और एम में के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका क्या है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। माने एक्शन इक्वल्स टू माइनस रिएक्शन। अब समझिए ये बॉल आ रही है, इसने हिट किया, इसका हिट करना क्या हो जाएगा? एक्शन हो जाएगा। वही अब बॉल जो भी
फोर्स लगने पे उधर जाएगी, वो एक्शन का रिएक्शन होगा। ये आप समझ सकते हैं। एक गन है, उससे बुलेट फायर की गई, ठीक है, एक बुलेट फायर की गई है, तो बुलेट फायर होने पे जो भी गन है वो पीछे हटेगी। क्यों? देखो, बुलेट ये डायरेक्शन में जाएगी और गन ये डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि देखो, बुलेट रिलीज होना एक्शन था और वो गन का पीछे है ना रिएक्शन, तो एक्शन इक्वल्स टू माइनस रिएक्शन। तो अब हम थोड़ा एग्जाम्पल क्वेश्चन देखें, ठीक है। What force is required to accelerate 2000 kg car from 5 meter per second to 25 meter per second in 5 seconds? तो हमें हमेशा गिवन लिखना चाहिए न्यूमेरिकल करने पर। तो गिवन क्या, एक्सीलरेशन कितना है 2000, ठीक है, रुको, मास है 2000 kgs और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या है 25 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम भी इधर दिया गया है कि 5 सेकेंड्स। तो अब हम यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स क्या है, हमें सबको पता है कि फोर्स इक्वल्स टू एम, अभी देखा, लेकिन यार ए की वैल्यू नहीं दी गई, तो ए की जगह हमने डेरिवेशन में क्या सब्स्टिट्यूट किया था, एम ऑफ वी माइनस यू बाई टी। तो एफ इक्वल्स टू मास कितना है 2000 इंटू 25 माइनस 5/5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू 2000 ऑफ 20/5, 5 वन जा 5 फोर जा 20। तो एफ इक्वल्स टू 8000 न्यूटन। माने अब वो कार को एक्सेलरेट करने के लिए हमें 8000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब बॉल ऑफ मास 70 ग्राम, देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मास कितना दिया हुआ है बॉल का 70 ग्राम, पर मास के एसआई यूनिट्स क्या होता है केजी, तो हमें इसको केजी में लेना पड़ेगा। तो केजी में मतलब 1 ग्राम इक्वल्स, इधर लिख लेना, चलो 1 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ केजी। तो 70 ग्राम्स कितना होगा, 70 इंटू 10⁻³ केजी, तो विच इज इक्वल्स टू 0.07 केजी, ठीक है। तो इधर लिख लें 0.07 केजी। तो अब हम मूविंग विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मैंने देखो पहले 0.5 लिख लेते हैं और ई स्टॉप का मतलब v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दिया है इधर 0.5 सेकेंड्स। तो फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं वापस, तो वापस F इक्वल्स टू एम में, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, एफ एम ऑफ वी माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी का अब m क्या है इधर 0.07 ऑफ 0 माइनस 0.5/0.5, तो 0.5 कैंसिल, तो फोर्स इक्वल्स टू 0.07 न्यूटन। वो भी माइनस में है, क्यों, इधर 1 जा इधर -1, तो 0 + 1, ठीक है, तो प्लस 0.07 न्यूटन। और अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑफ अ मास 5 kg एट द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। माने देखो, पहले हमेशा हमें गिवन लिखना पड़ेगा, मास कितना है इसका 5 kg, फोर्स कितनी है 200 न्यूटन। तो अब हमें फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन। तो F इक्वल्स टू एम ए, तो इधर इस m इधर ट्रांसपोज होने पे क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू F/m, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब a इक्वल्स टू, उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं 200/5, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो SI यूनिट, इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आज की क्लास के लिए इतना है।